morning everyone. Today we read chapter 7 Staying Safe. Page number 61, part 3rd, Safety in Parks and Playgrounds. पार्क और प्लेग्राउंड में हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए यह बताया गया है. Be careful while playing in a park or a playground having barbed wire fencing. Keep distance from the wire. पार्क या प्लेग्राउंड में जब आप खेल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि कांटेदार वायर की फेंसिंग किनारों पर लगी हुई होती है. उन वायर से हमें दूरी बनाकर रखनी है, दूर रहना है, केयरफुल रहना है. डू नॉट रन ऑन एन अनइवन ग्राउंड और यू मे फॉल डाउन. जब आप दौड़ रहे होते हैं तो हमें असमान ज़मीन पर नहीं दौड़ना है. जो ज़मीन खराब होती है उस पर नहीं दौड़ना है, आप गिर सकते हैं. डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक इन डार्क लोनली प्लेसेस. आपको अंधेरे और अकेली जगह पर हाइड एंड सीक जैसे गेम नहीं खेलना चाहिए. हार्मफुल इंसेक्ट्स हाइड इन सच प्लेसेस एंड दे कैन स्टिंग यू. ऐसी जगहों पर हानिकारक कीड़े मकोड़े छुपे हुए होते हैं, वो आपको डंक मार सकते हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 62, बिंगोस एक्टिविटी टाइम. व्हाट विल यू सजेस्ट टू दीज चिल्ड्रन टू कीप सेफ? डिस्कस इन क्लास. आप नीचे 3 पिक्स देख रहे हैं, उसमें बच्चे कोई ना कोई शरारत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं. तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक छत पे पतंग उड़ाना. आप देखिए बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, वो भी बिना किसी बड़े की हेल्प के, अकेले. वो वहाँ से गिर सकते हैं. तो हमें उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि आप छत पर अकेले पतंग नहीं उड़ाएंगे. नेक्स्ट देखिए एक बच्चा दूसरे बच्चे को कितनी ज़ोर से पुश करके स्विंग करा रहा है, झुला रहा है. तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे में आपके फ्रेंड को चोट लग सकती है. नेक्स्ट थर्ड पिक में एक बच्चा दूसरे अपने फ्रेंड को गिराने के लिए लेग बीच में लगा रहा है. तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपको ये बैड हैबिट्स, ये गंदी हरकतें नहीं करनी है, आपके फ्रेंड गिर सकते हैं ऐसे में. तो इस तरीके से हम सजेस्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स. If you get injured or see somebody around you injured, immediately look for first aid. फर्स्ट एड का मतलब होता है तुरंत किसी घायल पर्सन को दी जाने वाली सुविधा डॉक्टर के आने के पहले. इट मीन्स जब डॉक्टर आया नहीं होता है, डॉक्टर के आने के पहले जो थोड़ा मोड़ा ट्रीटमेंट हम घायल पर्सन के ऊपर करते हैं, लाइक उसको चोट लग गई है तो हम उसमें डिटॉल लगा देते हैं, क्रीम लगा देते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम. तो ये जो प्रोसेस होती है वो फर्स्ट एड कहलाती है. डॉक्टर के आने के पहले घायल मरीज़ को तुरंत उपचार देना फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहलाता है. If you get injured or see somebody around you injured, immediately look for first aid. आप कभी भी इंजर्ड हो जाएं या आपके आसपास कोई इंजर्ड हो जाए तो आपको सबसे पहले फर्स्ट एड की सुविधा उसे प्रोवाइड करानी है. Given below are some first aid tips that you can follow in such a situation. आपको कुछ फर्स्ट एड टिप्स दी गई हैं जो आपको प्राथमिक उपचार के लिए सहायक हो सकती हैं.
किस किस सिचुएशंस में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये बताया गया है। डू नॉट पैनिक एंड कीप काम। सबसे पहले तो कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमेशा शांत स्वभाव से रहना चाहिए ना। इन केस ऑफ स्मॉल कट्स और लिटिल बाउंड्स, क्लीन द बाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम। यदि आपको छोटा मोटा कट लग जाता है या छोटा घाव हो जाता है तो आपको सबसे पहले उस घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ कर लेना है और फिर उसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेना है। इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, यदि खून नहीं रुक रहा है, टाई अ बैंडेज और अ क्लीन क्लॉथ क्लोजली ओवर द बाउंड। तो आप उस घाव में या तो कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़ा कॉटन का बांध सकते हैं या फिर बैंडेज लगा सकते हैं। कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ बॉडी रेज्ड। ऐसे में क्या होगा, आपकी ब्लीडिंग जिस पार्ट से हो रही है बॉडी के, वो खुली नहीं रहेगी और खून भी रुक सकता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी वहाँ पर। मेक द पर्सन लाई डाउन और सिट इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन। जिस भी पर्सन को घाव हो गया है तो उसको लिटा दें रिलैक्स पोजीशन में और उससे बोलें कि आप रिलैक्स करो, काम डाउन हो जाओ। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन फेंट्स, डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, अलाउ हिम टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। यदि वह घबरा रहा है तो आसपास से हट जाएं, भीड़ जमा ना होने दें ताकि वो फ्रेश एयर में सांस ले सके। कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट इमीडिएटली। उसके बाद आप डॉक्टर को बुलाइए या अपने किसी बड़े को तुरंत बुलाइए। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट एड की टिप्स दी गई हैं, ये सावधानी आपको रखनी है। इस प्रकार से आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट एड के बाद तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना भी बहुत ज़रूरी है। लापरवाही ना करें और जो भी आपको सेफ्टी रूल्स पढ़ाए गए हैं, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी इन पार्क्स एंड प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड एंड सेफ्टी एट होम, उन सारे रूल्स का विशेष ध्यान रखें। ओके।